गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कंटिन्यूसली एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था, किसी भी सीक्वेंस को, किसी भी प्रोग्रेशन को हम एपी चेक करते थे। एपी कैसे चेक करते थे कि मान लो कोई भी आपको एक सीक्वेंस दी है, प्रोग्रेशन को मैं सीक्वेंस बोल रहा हूँ, या श्रेणी दी है, उसको हमने क्या चेक करना है, वो एपी है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए हमारा मेथड क्या था कि उस प्रोग्रेशन को, उस श्रेणी को हम A1, A2, A3 और A4 के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो पहले हम जो पहले किया वो बता देता हूँ। कोई भी एक सीक्वेंस लिया आपने, उसको A1, A2, A3, A4 से कंपेयर कर लिया। यहाँ से A1 की वैल्यू 1 होगी, A2 की वैल्यू कितनी होगी 3, A3 की 9 और A4 की 27। ये वैल्यूज निकालने के बाद हम क्या करते थे, इनके बीच का अंतर चेक करते थे। इसमें से इसको माइनस करके देखते थे, इसमें से इसको, क्या इन सबके बीच का अंतर सेम है। अगर अंतर सेम आता तो हम क्या बोल देते थे, ये एपी है। अगर अंतर डिफरेंस सेम नहीं है तो दिस इज नॉट एन एपी। तो देखो हमने इसको कंपेयर किया, यहाँ से A1, A2 और A3 और A4 की वैल्यू निकाल ली। फिर हमने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके देखा, A2 माइनस A1 किया तो 3 माइनस 1। 3 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना आया 2। 3 माइनस 1 दैट इज 2। और फिर A3 में से A2 माइनस किया, 9 में से 3 माइनस किया 6। अब ये दोनों के बीच का अंतर सेम नहीं है। देखो इन दोनों के बीच में तो 2 का अंतर है और इन दोनों के बीच में 6 का अंतर है, तो ये एपी नहीं हो सकती। तो हमने लास्ट में लिखा दिस इज नॉट एन एपी, यह एक एपी नहीं है। हिंदी में क्या लिखेंगे, यह एक एपी नहीं है। ठीक है, अगर ये अंतर आ जाता सेम, हमारा ये अंतर सेम आ जाता तो हम बोल देते थे यह एक एपी है। तो ये आपकी रिवीजन के लिए मैंने क्वेश्चन करवा दिया वैसे ही। तो अब जो फर्दर हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कैसे करेंगे, जैसे A2, A3, A4 दिया हुआ है, या A स्क्वायर, A स्क्वायर, A क्यूब, A4, या कुछ और क्वेश्चन थे, तो उनको मैं करने जा रहा हूं। पहले मैं 10th पार्ट करूंगा। 10th पार्ट देखो क्या है हमारे पास। 10th पार्ट के अंदर हमें एपी दी है A, 2A, फिर 3A और 4A एंड सो ऑन। ठीक है, इसको भी फिर हमने किससे कंपेयर कर लिया, A1, A2 और A3 से। इसी से कंपेयर करेंगे ना, यहां से A1, A2 और A3 की वैल्यू निकाल के फिर इनका डिफरेंस हम निकाल लेंगे। तो देखो कैसे निकलेगा। मैंने क्या किया, इसको A1 मान लिया, A2, A3, A4। तो A1 की वैल्यू A आई, A2 की 2A, A3 की 3A और इसकी 4A। तो फिर हमने क्या किया, सेकंड में से, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, यानी कि 2A में से माइनस किया A। 2A में से A को माइनस करोगे कितना बचेगा, A ही बचेगा। 2A थे उनमें से A के माइनस कर दिया। सेकंड 3A, 3A है उनमें से 2A माइनस कर दिए। 3A माइनस 2A करोगे तो कितना आएगा A। और फिर थर्ड में क्या करेंगे हम, 4A में से माइनस कर देंगे 3A। 4 में से 3 गए, भी कितना बचा A। तो देखो इन सब का डिफरेंस क्या है, सेम। तो दिस इज एन एपी, यह एक एपी है। तो इसमें हम है यस लिख देंगे। समझ में आया भाई। दोबारा देख रहे एक बार, कोई भी दियो उनमें हम क्या करेंगे, A1, A2, A3, A4 चार टर्म दिए, चारों को नाम दे दिया, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। दूसरी में से पहली माइनस की, तीसरी में से दूसरी, चौथी में से तीसरी। अगर उनका सारा अंतर, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एपी है, अगर सेम नहीं आया तो नॉट एन एपी। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन अब ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है तो मैं इनको करवाने जा रहा हूं। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, परफॉर्मा हमारा यही रहेगा हर एक क्वेश्चन का। A1, A2, A3 निकाल लो, उनको माइनस करो, और माइनस करने के बाद जो आंसर आता है देखो वो सेम आया कि नहीं आया। जैसे 11th क्वेश्चन था, 11th पार्ट में क्या है, A स्क्वायर, A क्यूब और A की पावर 4। तो देखो A1 की वैल्यू क्या आगे वाली, फर्स्ट टर्म क्या है A, सेकंड टर्म A स्क्वायर, थर्ड टर्म A क्यूब और फोर्थ टर्म A की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करूंगा, यानी कि A स्क्वायर में से किसको माइनस कर दूंगा, A को। A स्क्वायर माइनस A किया। अब पावर में माइनस नहीं हो सकता भाई, A में से A माइनस हो सकता है, 2A में से A माइनस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे A स्क्वायर है, यहाँ पे A, ये माइनस नहीं हो सकते। इसी तरह मैं क्या करूंगा, फिर A3 में से माइनस किया A स्क्वायर, ये भी माइनस नहीं हो सकते। A4 में से माइनस किया A3, ये भी नहीं हो सकते। तो ये तो तीनों अलग अलग आ गए, तो दिस इज नॉट एन एपी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट एन एपी, एपी नहीं है। क्लियर। तो ये तो थे सिंपल से क्वेश्चन। अब अनरूट वाला देखो कैसे करेंगे। अगर अनरूट में आ जाए,
तो पहले हम इनकी वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट की। कैसे, देखो क्या करेंगे, हमें 12th पार्ट में दिया है, इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, अंडर रूट 18 और अंडर रूट ऑफ 32। अंडर रूट 2 को तो मैं अंडर रूट 2 ही लिखूंगा। क्या मैं देखो इसको ऐसे लिखता हूँ, अंडर रूट 2, अंडर रूट 8 मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ, अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 को मैं अंडर रूट 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ भाई, 4 दूनी 8। तो मैंने बताया था जब भी अंडर रूट का ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो अंडर रूट के अंदर से 4 तो बाहर आ जाएगा, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो 2 इसको 2 को लिख, 4 का तो अंडर रूट कर देंगे 2 और अंदर अंडर रूट 2 ये एच बचेगा, तो 2 अंडर रूट 2 आ गया। जैसे 18 है, अंडर रूट ऑफ 18, अंडर रूट 18 को क्या लिखता हूं मैं, अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 2, 9 दूनी 18, तो 9 का कितना अंडर रूट होता है 3, तो 3 तो लिखेंगे हम बाहर और अंदर क्या बचेगा अंडर रूट 2, तो कितना है 3 अंडर रूट 2। नेक्स्ट को 32 को अंडर रूट ऑफ 32 है, 32 को लिखेंगे 16 इंटू 2, 16 दूनी 32, 16 का अंडर रूट कितना होता है 4 और अंडर रूट 2 है। तो इस तरह से इसको करना है, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब इसको a1 a2 a3 की वैल्यू निकाल लो और माइनस कर लो, तो बस हो गया। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो यहां से मैं लिखता हूं a1 की वैल्यू कितनी आई मेरी अंडर रूट 2, a2 की वैल्यू कितनी आई 2 अंडर रूट 2, a3 की 3 अंडर रूट 2 और a4 की कितनी आ गई हमारी 4 अंडर रूट 2। माइनस करो a2 में से a1 यानी कि 2 अंडर रूट 2 में से माइनस कर दिया अंडर रूट 2, तो 2 अंडर रूट 2 थे, इसमें से 1 अंडर रूट 2, जैसे 2x में से x माइनस करते थे ना, ऐसे ही माइनस होएगा, तो कितना बचा 1 अंडर रूट 2 बचा। 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, देखो 3x, जैसे 3x में से 2x माइनस करते थे, ऐसे 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 2। ऐसे a4 में से a3 माइनस करेंगे, 4 अंडर रूट 2 में से माइनस हो जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 2, दैट इज 3 में से 2 गया अंडर रूट 2 आया, तो इनका सबका सेम आ रहा, तो दिस इज एन एपी। ऐसे ही इनमें देखो अंडर रूट 6 को क्या 3 क्रॉस 2 लिखेंगे ना, तो 3 का होता, अंडर रूट 6 को क्या लिखते हैं 3 क्रॉस 2, तो 3 का भी नहीं होता 2 का भी नहीं होता, तो अंडर रूट 6 ही रहेगा बस। इसमें अंडर रूट 9 को लिख देंगे 3 और ये अंडर रूट 30, इनमें कोई कॉमन नहीं आएगा, तो दिस इज नॉट एपी। स्केयर वाले जैसे 5 1 का स्केयर 3 का स्केयर 5 का स्केयर 7 का, तो पहले 1 का स्केयर करके लिख लो, 1 का स्केयर 1 होता है, इसके नीचे दूसरी एपी लिख लेना, 1 का स्केयर 1, फिर 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर कितना होता है 25 और आगे 49, तो माइनस करो, 9 में से 1 माइनस किया 8 और 25 में से 9 माइनस करोगे 16, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट 1 का स्केयर 1 लिख लो, 5 का स्केयर 25, 7 का स्केयर 49 और 73 दे रखा, आगे स्केयर नहीं है, तो 25 में से 1 माइनस करोगे 24, इसमें से करोगे 24, इसमें से करोगे 24, ये एपी आ जाएगा। तो इस तरह से आपने सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2, लेकिन उसके लिए हमें 5.1 अच्छे तरीके से कर लेनी है, ठीक है। 5.1 को अच्छे तरीके से करो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जल्दी ही 5.2 करवाएंगे। ओके, थैंक यू।